तो कहानी की शुरुआत हमारे शहर देहरादून से होती है, जहां हम भव्या नाम की लड़की को किसी अवार्ड फंक्शन में देखते हैं। उसे यहाँ कोई अवार्ड मिलने वाला है। वैसे इसी बीच मसूरी में हम भव्या की जुड़वा बहन दिव्या को देखते हैं, जो घर में अकेली है। दोस्तों, एक अनजान आदमी हाथ में इंजेक्शन लेकर दिव्या की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि दिव्या असल में देख नहीं सकती बेचारी, लेकिन उसे इस अनजान आदमी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। दोस्तों, वो तुरंत ही वॉइस असिस्टेंट के जरिए भव्या को कॉल लगाती है, मगर नेटवर्क सही न होने के कारण भव्या को दिव्या की आवाज नहीं आ रही थी। दिव्या तो लगातार कह रही होती है कि कोई हमारे घर में है, और फिर जब वो अनजान इंसान दिव्या के पास आता है तो दिव्या वहां से भागती है, जिन समय दिव्या का फोन वहीं पे गिर जाता है। दोस्तों, अब भव्या का कॉल कट हो गया था। वो फिर से दिव्या को कॉल लगाती है, लेकिन अब दिव्या फोन नहीं उठा पाती। फिर यहाँ भव्या को दिव्या की बड़ी फिक्र होती है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, और जैसे वो जाने वाली होती है तभी स्टेज पर अवार्ड देने के लिए उसका नाम पुकारा जाता है। अवार्ड लेने के लिए वो स्टेज पे जाती है। इसी बीच हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जो कि इस अनजान आदमी से कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पे हो, मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये ना करो प्लीज, और देखो अगर तुम आगे आए तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। इतना कहकर दिव्या स्टूल पे चढ़ जाती है और गले में फंदा डालकर तैयार रहती है, मगर वो अनजान शख्स इसके बाद भी नहीं रुकता और एक ही झटके के साथ दिव्या के स्टूल के किक मारकर उसे गिरा देता है और दिव्या की फांसी लगने की वजह से हो जाती है मौत। अब जिस वक्त दिव्या को फांसी लगी होती है ना, उसी वक्त भव्या को भी कुछ एहसास होता है, जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। बेचारी स्टेज पे गिर जाती है, मगर जैसे ही उस तरफ दिव्या की मौत होती है, इधर भव्या ठीक हो जाती है। दोनों बहनें जुड़वा थी तो एक का दर्द दूसरे को एहसास होता था शायद। खैर, इस घटना से भव्या को समझ आ जाता है कि पक्का दिव्या के साथ कुछ गलत हुआ है। तुरंत ही वो अपने पति क्रिश के साथ देहरादून से मसूरी के लिए निकल जाती है, जो कि दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता है, क्योंकि दिव्या अभी भी फोन नहीं उठा रही होती है। रास्ते में जाते वक्त क्रिश भव्या से कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, दिव्या ठीक होगी। कुछ देर के बाद दोनों दिव्या के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग किसी तरह दरवाजे से घर के अंदर घुसते हैं और चारों तरफ पहले दिव्या को ढूंढते हैं। दोस्तों, तभी क्रिश की नजर दिव्या की लटकी हुई लाश पे पड़ती है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर जब भव्या अपनी बहन को ऐसे देखती है तो वो खुद को संभालती है। पहले अगली सुबह यहाँ पे पुलिस आती है। इंस्पेक्टर दीपक क्रिश से बताता है कि देखो, जो भी अभी के हिसाब से सबूत है ना, उसके मुताबिक तो लग रहा है कि दिव्या ने खुद की जान ली है, क्योंकि शायद उसे किसी तरह का कोई डिप्रेशन था। तो क्रिश कहता है कि दिव्या असल में प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर से जूझ रही थी। इस कंडीशन में मरीज की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती है, साथ ही ये बीमारी खानदानी है, तो दिव्या भी इसी का शिकार हो गई। जब भी दिव्या को कोई टेंशन होती थी या घबराहट होती तो उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता था। दिव्या इसकी वजह से फिर पूरी तरह अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, जिस कारण लगता है उसने डिप्रेशन में ये कदम उठा लिया होगा। लेकिन ये सुनकर भव्या क्रिश की बात को काटते हुए कहती कि नहीं, दिव्या ऐसी लड़की नहीं थी, बल्कि उसको तो आई डोनर भी मिल गया था, भला वो क्यों अपनी जान देगी। ऐसा वो दीपक से बोलती है। दोस्तों, कि देखिए, आप बिना पोस्टमार्टम और बाकी की छानबीन के ये कैसे कह सकते हैं कि उसने अपनी जान दे दी। तो दीपक जवाब देता है कि हम अपना काम तो पूरा करेंगे और आपको रिपोर्ट भी देंगे, पर अभी हमें जो लग रहा है हम वो बता रहे हैं। घर में देखा जाए तो किसी दूसरे शख्स के होने का कोई निशान भी नहीं है, बाकी कानून सबूत के हिसाब से चलता है, इमोशन से नहीं। असलियत जो भी होगी जल्दी सामने आ जाएगी। अब इस तरह से दिव्या का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार भी हो जाता है। दोस्तों, दिव्या के अंतिम संस्कार के दौरान कमलेश नाम का एक आदमी भव्या से आकर मिलता है। वो कहता है कि मेरी बेटी शीला दिव्या की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, वो इस खबर से इतना आहत हुई है कि गाड़ी से भी बाहर नहीं आ रही है। मैं दिव्या के पड़ोस में ही रहता हूँ। अब कमलेश भव्या से सवाल करता है कि आप मेरी बात का बुरा ना माने, पर क्या दिव्या ने मरने से पहले कोई खत या नोट छोड़ा था, मतलब जिसमें शायद उसकी मौत की कोई वजह लिखी हो। तो भव्या कहती नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन कमलेश ये पूछने के बाद वहां से चला जाता है और इस दौरान भव्या अपने मन में एक बात सोच रही होती है कि जरूर दिव्या का मर्डर हुआ है और मुझे कुछ भी करके उसके कातिल को ढूंढना होगा। तो इतने में दोस्तों कोई अनजान शख्स भव्या के कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। अब भव्या को लगता है कि ये क्रिश है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बल्कि क्रिश थोड़ी दूर पे पुलिस से बातचीत कर रहा होता है। लेकिन भव्या सोचती है शायद मेरा वहम रहा होगा। अगले दिन की बात है। भव्या क्रिश से कहती है कि मुझे पक्का यकीन है दिव्या खुद को नहीं मार सकती, उसके साथ पक्का कुछ गलत हुआ है। आखिर उसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, वो दुनिया को देखने वाली थी, फिर ऐसे वो कैसे अपनी जान ले सकती है। तो क्रिश कहता है कि देखो, वहाँ पे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, बाकी पुलिस के मुताबिक तो उस वक्त वो अकेली ही थी। अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, नहीं तो तुम्हारी आंखें भी इससे कमजोर हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है। इसी बीच वहाँ पे दीपक आकर भव्या से कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, फॉरेंसिक के हिसाब से भी घर में कोई नहीं मौजूद था। जिस टेबल पर चढ़कर दिव्या ने फांसी लगाई उस पर दिव्या के ही फिंगरप्रिंट्स थे, मतलब ये उसने खुद किया था। और दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं कि ये केस अब शीशे की तरह साफ है, दिव्या ने खुद को खत्म किया है। तो भव्या तो दीपक से ये कह देती है कि देखिए, आपने शायद इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की,
दिव्या ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। तो दीपक कहता है कि देखो आप एक काम करो, बगल में रहने वाली एक औरत दिव्या की दोस्त थी, आप जाकर उससे पता कर लीजिए कि आखिर वो किसके साथ ज्यादा रहती थी। तो ये सुनते ही भव्या तुरंत उस औरत से मिलने चली जाती है, जिसके जाने के बाद दीपक क्रिश से सवाल करता है कि आपने भव्या को सच बता दिया क्या? क्रिश कहता है अभी तो नहीं बताया, पर मैं जल्दी बता दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये किस बारे में बात कर रहे हैं ये तो अभी सस्पेंस है। खैर भव्या उस औरत से जाकर मिलती है जिसका नाम शकुंतला है। वो भी असल में देख नहीं सकती है। शकुंतला से जब भव्या बताती है कि मैं दिव्या की जुड़वा बहन हूँ, तो शकुंतला फिर उससे थोड़ा दुख जताती है क्योंकि उसकी बहन मर गई थी। उसके बाद भव्या पूछती है कि मैंने सुना दिव्या अक्सर आपके पास आया करती थी यहाँ पे। तो शकुंतला कहती है हाँ वो पहले मेरे पास बहुत आती थी, मगर फिर जब उसके नए दोस्त बन गए तो उसने मेरे पास आना बंद कर दिया। भव्या पूछती है नए दोस्त? उसके नए दोस्तों के बारे में कुछ जानती है क्या? वो कहती है दिव्या जब पूरी तरह ब्लाइंड हो गई थी तो उसने ब्लाइंड लोगों का एक वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर ऐसे ब्लाइंड और अकेले लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है, तुम वहाँ पे जाकर पता कर लो। तो भव्या तुरंत उस वेलनेस सेंटर में जाती है जहाँ पर कुछ ब्लाइंड लड़कियां दिव्या को श्रद्धांजलि दे रही होती है। साथ ही वो आपस में बात करते हैं कि बेचारी दिव्या ने खुद को क्यों मारा होगा। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो एक होटल में एक रात बिताने भी गई थी। ये तो नई चीज है यार, दिव्या का बॉयफ्रेंड वो रात बिताने गई थी, ये बात भव्या को शॉक कर देती है। उसी बीच दोस्तों भव्या को एक आदमी दिखता है जिसका मतलब मास्क पहना होता है उसने। वो भव्या को देखते ही वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो भव्या भी उसका पीछा करती है। यहाँ अचानक से क्या होता है कि उसका डर और स्ट्रेस बढ़ जाता है और इस वजह से भव्या को धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हालांकि कुछ देर के बाद भव्या को वापस सब कुछ सही दिखने लग जाता है, लेकिन अब वो आदमी निकल चुका था, क्या फायदा। भव्या उस आदमी के बहुत ही करीब थी उस समय। साथ ही उसको पता करना था कि दिव्या का बॉयफ्रेंड है कौन और वो कहाँ पे है फिलहाल। लेकिन इससे पहले वो क्रिश से कुछ कहती, क्रिश उल्टा उससे कहता है कि देखो अब यहाँ से हम दोनों को वापस देहरादून चलना चाहिए। तुम जब तक यहाँ पे रहोगे तब तक दिव्या के बारे में सोचकर बड़ी स्ट्रेस लेती रहोगी और स्ट्रेस तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो भव्या कहती कैसी बातें कर रहे हो, काफी टाइम से हमारे बीच भी दूरी आ गई है, चलो ना देहरादून के बजाय कुछ दिनों के लिए कहीं होटल में जाकर एंजॉय करते हैं। क्रिश इसके लिए मान जाता है। दोस्तों भव्या क्रिश के साथ एक होटल में जाती है जो कि वही होटल है जहाँ दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम बुक किया था। मतलब भव्या घूमने नहीं बल्कि दिव्या के बॉयफ्रेंड का पता करने के लिए आई है। अब यहाँ पे आते ही होटल के स्टाफ का एक आदमी जिसका नाम माइकल है वो भव्या को छिपकर देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे भव्या को देखकर वो डर रहा हो। यहाँ आने के बाद टाइम निकालकर भव्या होटल रिसेप्शन में जाकर कहती है देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ पे मेरी जुड़वा बहन दिव्या आई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किसके साथ आई थी? अब रिसेप्शनिस्ट भव्या से कहती है मैम हम ऐसे किसी अपने कस्टमर की डिटेल्स दूसरों को नहीं देते। तो भव्या इस पर क्या ही कर सकती थी, वो सोचती है कि चलो किसी और तरीके से पता करते हैं। तो जब भव्या क्रिश के साथ वहाँ पे डिनर कर रही होती है और क्रिश जब वॉशरूम जाता है ना, तभी भव्या के पास एक वेटर आता है जो भव्या को दिव्या मैम कहकर बुलाता है और पूछता है मैम मैं आपको याद हूँ क्या? तो भव्या कहती है कि देखिए मैं दिव्या नहीं हूँ, मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि जब दिव्या यहाँ पे आई थी तो उसके साथ जो लड़का था उसे आपने देखा था क्या? अब वेटर कहता है कि उनके साथ कोई था या नहीं ये तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ पे कई लोग आते हैं तो हर किसी को नोटिस करना मुमकिन नहीं है ना मैम। आपकी बहन को तो मैं इसलिए नोटिस कर पाया क्योंकि उस दिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए उनका चेहरा मुझे याद आ गया। वेटर की ये बात भव्या के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि दिव्या की आंख में पट्टी का मतलब उसकी आंखों पर बैंडेज लगा हुआ था और उसका मतलब ऑपरेशन हो चुका था। ये तो क्लियर है दोस्तों। हालांकि इस बारे में भव्या को कुछ पता नहीं था अभी तक। इसी दौरान हम देखते हैं कि माइकल लगातार भव्या को नोटिस कर रहा है। फिलहाल क्रिश वापस आ जाता है जिसके आने के बाद भव्या उसे कहती है कि देखो अभी एक वेटर बता रहा था कि दिव्या यहाँ पे आई थी और उसकी आंखों पर उस दिन बैंडेज लगा हुआ था, मतलब ये तो क्लियर है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। तो ये सुनते ही क्रिश गुस्सा हो जाता है कि तुम यही सब पता करने के लिए यहाँ मुझे लेकर आई हो। अरे बोल रहा हूँ इतना स्ट्रेस मत लो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। देखो मैं सही समय देखकर ये सच बताने वाला था कि असल में दिव्या की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑपरेशन के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी, इसी वजह से वो परेशान रहती थी और यही कारण है उसने अपनी जान दे दी। बस शायद वो मरने से पहले तुमसे कुछ बताना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें फोन भी किया। अब ये सारी बातें जानकर भव्या काफी रोती है कि दिव्या का ऑपरेशन हो चुका था, ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? क्रिश कहता है कि स्ट्रेस तुम्हारे लिए सही नहीं था इसलिए छिपाया, और कहा तो सही समय आने पर तो मैंने बता दिया ना। यहाँ फिर कुछ देर के लिए भव्या को सब कुछ धुंधला नजर आ जाता है क्योंकि वो फिर से टेंशन में थी, जिस कारण उसको क्रिश संभालता है दोबारा और समझाता है भव्या तुम आराम से रहो, रिलैक्स रहो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगली सुबह जब भव्या यहाँ से जाने वाली होती है दोस्तों, तब उसको अकेला देखकर माइकल उसके पास आता है और कहता है कि मैम आपकी बहन दिव्या जब पिछली बार आई थी तो मैंने ही उनका कमरा उनके जाने के बाद साफ किया था। वो अपने पीछे एक चाबी छोड़ गई थी, मुझे लगा वो दोबारा आएंगे तो मैं उनको
आपको ये चाबी दे दूंगा, मगर कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में उनकी मौत की खबर पढ़ी, तो ये चाबी आप ही ले लीजिए। अब चाबी लेकर वो माइकल से सवाल करती कि दिव्या के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था क्या आपने उसको देखा था? तो माइकल इस पर डरते हुए कहता है, हाँ मैंने उसको देखा तो था, वो जो भी था उसे अंधेरे में रहना पसंद है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, वो ज्यादातर समय मास्क पहनता था, ऊपर से उसे कोई ऑब्जर्व भी नहीं करता क्योंकि उस शख्स को अंधेरे में रहना पसंद है। आप किसी से उसके बारे में पूछोगे भी ना तो कोई भी ठीक से नहीं बता पाएगा, मगर एक बात तो पक्की है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो चाहे तो आपको भी किसी भी वक्त मार सकता है। बाकी आपको उसको देखना है तो एक तरीका है, वो पार्किंग एरिया में गया था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो आप उसकी फुटेज निकलवा कर उसको देख सकती है। और अब दोस्तों माइकल की इस इन्फॉर्मेशन को लेकर भव्या सीधे पार्किंग एरिया की तरफ जाती है। तभी उसे फिर से वही अनजान शख्स दिखाई देता है जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वो शख्स इस बार भी निकल चुका होता है। बाहर आने पर भव्या को क्रिश मिलता है जो कि भव्या का इंतजार कर रहा था काफी देर से। भव्या को जल्दी कार में बैठाकर चलने के लिए कहता है, तो वो क्रिश से कहती है दिव्या का बॉयफ्रेंड यहीं पर है, मैंने उसको अभी देखा। साथ ही वो क्रिश से माइकल की बताई हुई बातों के बारे में सब बताती है कि मैं अब जा रही हूँ पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस लेने के लिए ताकि मैं उसको देख पाऊँ आखिर है कौन वो। बस मुझे कंफर्म करना है कि उसने दिव्या के साथ क्या कुछ किया और क्यों है वो दिव्या की मौत का जिम्मेदार। तो इस पर क्रिश कहता है कि ठीक है तुम, लेकिन कार में मेरा इंतजार करना, मैं जाकर पार्किंग के रिकॉर्ड रूम से उस दिन की फुटेजेस लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि स्ट्रेस लेने की वजह से कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए तुम यहीं पे रहो, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। भव्या क्रिश की बात मान जाती है और उसके आने के इंतजार में होती है, मगर काफी देर वेट करने के बाद भी क्रिश वापस नहीं आता। तो भव्या खुद पार्किंग एरिया के रिकॉर्ड रूम में जाती है जहाँ पे गार्ड बैठा होता है। दोस्तों गार्ड से भव्या सवाल करती है कि यहाँ पे कोई आदमी आया था क्या थोड़ी देर पहले कोई रिकॉर्डिंग लेने के लिए? तो गार्ड भव्या को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो भव्या उसे कुछ पैसे देकर सवाल करती है सेम। तब गार्ड बताता है कि एक साहब यहाँ पे आए थे, उन्हें मैंने रिकॉर्डिंग भी दी थी, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए थे, पर उन्हें गए हुए तो काफी देर हो चुकी है। भव्या पूछती है कि कोई और भी आया था क्या उसके बाद? गार्ड कहता है नहीं, कोई और नहीं आया। और भव्या गार्ड से उसका वही फुटेजेस दिखाने के लिए कहती है। कौन सा? जिस दिन दिव्या का बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया था। मगर ऐन वक्त पर दोस्तों कोई पावर बंद कर देता है। गार्ड जाकर पावर रूम में वापस पावर ऑन करता है, लेकिन इस दौरान उस रिकॉर्डिंग की, मतलब उस दिन रिकॉर्डिंग की जो डिस्क थी वही किसी ने चुरा ली होती है। अब भव्या समझ जाती है कि यहाँ पे कोई तो है, तो वो उस जगह से बाहर जाने वाली होती है, तो उसे वहाँ पे माइकल की लाश दिखती है दोस्तों, जिसको देखकर वो शॉक घबराकर तुरंत पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि इस होटल में किसी ने एक खून कर दिया, बाकी मेरा पति क्रिश भी पता नहीं कहाँ गायब है। भव्या फिर स्ट्रेस में हो जाती बेहोश, जिसे पुलिस आने के बाद हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर जब भव्या को होश आता है ना तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि देखिए आपको अब अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है। इसके बाद भव्या पुलिस से क्रिश के बारे में सवाल करती है, जिन्हें अभी भी क्रिश की कोई खबर नहीं होती। भव्या ने भी क्रिश के ना पाने पर उसको फोन मिलाया जो कि आता है स्विच ऑफ। पुलिस भी बताती है कि क्रिश का फोन ऑफ बता रहा है। तो इसी बीच पेट्रोलिंग टीम के जरिए पुलिस को पता चल जाता है कि दिव्या के घर के एक कमरे की लाइट जल रही है, यानी कि हो सकता है कि क्रिश वहाँ पे हो। पुलिस भव्या के साथ दिव्या के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ अंधेरे में क्रिश को ढूंढते हुए वो किसी से टकरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि इंस्पेक्टर प्लीज लाइट ऑन करो, यहाँ पे कोई है। इंस्पेक्टर दीपक तुरंत पहुंचकर जब लाइट ऑन करता है तो उसके बाद भी भव्या लगातार लाइट ऑन करने को कह रही थी। ओह नो, मतलब उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बाकी यहीं पर सामने दीपक को क्रिश की लाश रस्सी से लटकते हुए दिखती है, जिसको देखकर वो हो जाता है शॉक। खैर भव्या वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि भव्या तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन ही होगा, तभी काम होगा और तुम्हारे लिए डोनर मिल गया, 2 दिन के बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा। फिर पुलिस उसे क्रिश की मौत के बारे में भी बता देती है। साथ ही वो भव्या से कहते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला कि क्रिश और दिव्या का असल में अफेयर चल रहा था। दीपक कहता है कि मैंने क्रिश से कहा कि वो आपको ये बात बता दे, लेकिन क्रिश ने आपको इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमने दिव्या की मौत के दौरान उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया था, तो उसमें ज्यादातर बातें क्रिश की ही दिव्या से होती थी। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जब क्रिश भव्या से दूर हो गया तो उसने दिव्या में अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करी, तो तब उसका दिव्या से अफेयर चलने लगा। और ये चीज एक लेटर में लिखी हुई थी जो कि दिव्या के घर से पुलिस को मिला। दरअसल इस लेटर के मुताबिक वही दिव्या के साथ उस रात होटल में गया था। कौन? क्रिश। और जब सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए सच्चाई पता चलने वाली थी सभी को, तो उस दिन क्रिश ने जानबूझकर भव्या को रोका और खुद फुटेजेस लेने के लिए गया। अब पुलिस भव्या से कहती कि देखो क्रिश को इस बात का बहुत ही पछतावा था, इसीलिए मेरे ख्याल से उसने मरना ही सही समझा, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसकी कहीं न कहीं गलती है, उसने तुम्हें धोखा दिया और वो इस गिल्ट में मरे जा रहा था। भव्या भी ये सच्चाई मानकर बहुत ज्यादा रोती है। दोस्तों 2 दिनों के बाद उसका ऑपरेशन होता है जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। भव्या से डॉक्टर कहता है कि अब तुम देख पाओगी, आराम से रहो, और हाँ तुम्हें ये पट्टी अपनी आंखों में बांध कर रखनी होगी फिलहाल के लिए 1 हफ्ते तक। अब ये बताओ क्रिश का अंतिम संस्कार हम कर दें क्या? तो इसके लिए भव्या मना करती है, क्योंकि वो अपनी आंखों की पट्टी खुलते ही एक आखिरी बार क्रिश को देखना चाहती थी, इसलिए उसकी रिक्वेस्ट पर क्रिश की लाश को फिलहाल के लिए सेफ रखा जाता है। अब क्योंकि इस दौरान भव्या ट्रेवल नहीं कर सकती थी, तो उसे दिव्या के घर में रहने के लिए जाना पड़ जाता है,
जहाँ भव्या अकेले समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। वो बार बार या तो भूल जा रही थी या फिर उसके सामने कोई सामान टूट रहा था। इसमें कभी उसका हाथ कटता तो कभी कुछ होता। मगर फिर भव्या के पास एक शख्स की दस्तक होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है अजय, जिसे डॉक्टर ने भेजा है भव्या के पास उसकी केयर करने के लिए। असल में अजय एक मेल नर्स है, जो कि भव्या को जब अपने बारे में बताता है तो भव्या कहती डॉक्टर ने फीमेल नर्स क्यों नहीं भेजा। अजय कहता है मैं डॉक्टर से इस बारे में बात करूंगा, कल से फीमेल नर्स ही यहाँ पे आएगी, पर आज मैं सब कुछ देखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अजय फिर भव्या के हाथों को जख्मी देखकर उसमें मरहम पट्टी करता है, उसके लिए कॉफी वगैरह खाना बनाता है, जिसके साथ ही रात भी हो जाती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल से मेरी जगह कोई फीमेल नर्स आएगी। अजय ने दोस्तों काफी अच्छा काम किया था और भव्या को अच्छा भी लगा। तो भव्या कहती है अजय एक काम करो, तुम इतना अच्छा खाना और कॉफी बनाते हो तो कल से तुम ही आ जाना, किसी फीमेल नर्स की जरूरत नहीं है। और अगले दिन भी अजय ही भव्या की देखभाल करने के लिए आता है। भव्या की पूरी तरह बढ़िया केयर करता है, उसे हंसाता है, घुमाने लेके जाता है, यहाँ तक कि वो भव्या को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसकी आंखों का बैंडेज खुद चेंज करता है। साथ ही वो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, कितने कदम पर है। इस तरह भव्या अजय पर विश्वास करने लगी थी। अजय ने उसके लिए फोन में वॉइस असिस्टेंट भी सेट कर लिया था, ताकि भव्या तुरंत बोलकर ही अजय को जो भी जरूरत पड़े कॉल कर सके, क्योंकि रात में तो अजय चला जाता है। अब एक शाम की बात है, जब भव्या अजय के साथ वाइन पी रही होती है तो वो अजय से क्रिश और दिव्या के बारे में बताती है। और यहाँ भव्या को वो पल याद आता है जब क्रिश ने उसे प्रपोज किया था। और यहाँ पे भव्या थोड़ी भावनाओं में खो जाती है और वो अजय को क्रिश समझकर किस करने जा रही होती है कि तभी उसको ध्यान आ जाता है कि ये तो अजय है, और वो तुरंत ही पीछे हटकर उसको रोकती है, सॉरी कहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अजय ने उसका गलत फायदा नहीं उठाया और इसी चीज से भव्या इस पे और विश्वास करने लग जाती है। अब एक रात की बात है, अजय के जाने के बाद भव्या जब अकेली सो रही होती है तभी वहाँ पे वो मास्क वाला शख्स आ जाता है। वो दिव्या की तरह भव्या को भी इंजेक्शन लगाने वाला होता है, मगर भव्या को उसके यहाँ पे होने का तुरंत एहसास हो जाता है। वो समझ चुकी थी कि घर में कोई ना कोई शख्स मौजूद है, तो भव्या भी अपना तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर की ओर भागती है और सीधे जा पहुंच जाती है कमलेश के घर के पास। कमलेश उसे कहता है आप चिंता मत करो, मैं हूँ कमलेश, आपसे दिव्या के अंतिम संस्कार में मिला था ना मैं। तो भव्या उसे कहती है कि मेरे घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, आप प्लीज पुलिस को फोन कर दो। तो कमलेश कहता है आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। और यहाँ कमलेश के घर में उसकी बेटी शीला भव्या को देखने नीचे आती, लेकिन कमलेश उसे तुरंत ऊपर भगा देता है। और दोस्तों फिर तो ये कमलेश भव्या के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। उसने दिव्या के साथ भी एक बार ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो दिव्या की मौत के बाद भव्या से जानने आया था कि कहीं दिव्या ने कोई नोट तो नहीं छोड़ा। मतलब उसको डर था कहीं दिव्या ने मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं था, या उसने अपनी मौत की वजह मुझे तो नहीं बताया। खैर इसी बीच भव्या किसी तरह कमलेश से पीछा छुड़ाकर बाहर गार्डन में एक जगह छिपकर बैठ जाती है, लेकिन कमलेश उसको ढूंढ रहा होता है। अब भव्या अपना फोन निकालती है और फिर वो कॉल अजय बोलकर अजय को फोन लगाती है, उसको तुरंत आने के लिए कह देती है। अजय वहाँ टाइम से आ जाता है और कमलेश अभी तक घर के अंदर जा चुका था। फिर अजय भव्या को अपने साथ घर ले जाने लगता है, तो भव्या कहती है कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, आज रात यहाँ रुकना मेरे लिए सेफ नहीं है। और फिर अजय भव्या को अपने घर लेके जाता है। यहाँ दोस्तों भव्या के लिए जब कॉफी बनाने जाता है तो भव्या के पास कमलेश की बेटी शीला आती है, जो उससे कहती है कि मेरे पापा ने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, लेकिन आप बिना चिल्लाए मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं जानती हूँ आपको कौन फॉलो कर रहा है, उसी ने दिव्या को मारा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ये अजय है। अजय का असली नाम अनिल है। आपके पास ये जो दिव्या की चाबी है ना, इसे मैंने चुरा लिया था। मुझे लगा कि मेरे पिता ने दिव्या को मारा, तो मैंने ये चाबी चुरा कर पहले अपने घर के हर लॉक में लगाई। फिर मैंने उस शख्स को जब आपके पीछे फॉलो करते हुए देखा तो इस चाबी को लेकर मैं इसके घर में घुसी और मैंने इसे उल्टा फॉलो किया था। ये चाबी यहाँ के वॉशरूम के बगल वाले कमरे की है, जिसके अंदर इस अजय ने यानी कि इस अनिल ने काले कारनामों के सारे सबूत छुपा के रखे हुए हैं। आप मौका देखकर वहाँ जरूर जाना, मैं अभी उसी वॉशरूम के पास छुपी रहूंगी। इतना कहकर शीला जाकर छुप जाती है दोस्तों। उसने चाबी भव्या को वापस दे दी थी। इसके बाद भव्या अजय से यानी कि अनिल से वॉशरूम का रास्ता पूछती है, तो अनिल उसको वॉशरूम तक लेके जाता है, जहां अंदर जाकर भव्या सोचने लग जाती है कि मैं करूं क्या। अब वो हिम्मत करके अपनी आंख का बैंडेज खोल देती है और किस्मत से, चलो बढ़िया है, उसको सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है दोस्तों। वो उस चाबी से वॉशरूम के बगल के दरवाजे को धीरे से खोलती है और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहां पर अनिल ने कई अंधी लड़कियों की तस्वीर लगा के रखी होती है। इसमें दिव्या भव्या दोनों की तस्वीर है। भव्या वहां से बाहर आती है तो उसे वहां पे शीला की लाश दिखाई देती है दोस्तों, जिसको देखकर वो शॉक, और तभी उसके सामने आ जाता है अनिल, जिसके सामने भव्या अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है कि शीला नाम की लड़की तुम्हारे बारे में अनसन बातें कर रही थी। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरी आंखों के बैंडेज को खोल दिया और अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे अनिल की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल साइको की तरह लग रहा था, लेकिन भव्या उसके सामने जानबूझ के अंधा होने का नाटक कर रही है। दरअसल क्या है ना, अनिल को कोई भी पसंद
पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो हमेशा मास्क में रहता था और कोशिश करता था कि उसे कोई नोटिस ना करे। अनिल इस ब्लाइंड सेंटर में इसीलिए काम करता था ताकि वो फंसा सके किसी को, और वहाँ उसकी मुलाकात दिव्या से हुई। अब दिव्या ऑपरेशन से ठीक होने वाली थी और अनिल को डर था कि कहीं मुझे देखकर दिव्या मुझे छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए दिव्या को इंजेक्शन देकर अनिल ने उसको हमेशा हमेशा के लिए अंधा करना चाहा। और तभी दिव्या उसके इरादे समझ गई और उसको अपनी जान देने की धमकी देने लगी कि मैं मर जाऊंगी, जो चीज देखकर अनिल को गुस्सा आ गया और फिर उसी ने दिव्या को मार डाला। फिर उसने क्रिश को किडनैप करके उसे मारने से पहले उसको डराकर उसके हाथों झूठा खत लिखवाया, जिससे पुलिस का शक उस पर आ गया। बाकी रही बात माइकल की, तो उसकी मौत को पुलिस ने इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट में कंसिडर कर लिया था। अब जिस तरह अनिल दिव्या को अंधा करके हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता था, उसी तरह वो भव्या के साथ भी करना चाहता था, क्योंकि भव्या उसको दिव्या से भी ज्यादा अच्छी लगी थी। साफ था दोस्तों, अनिल दिमागी रूप से बीमार था। वो भव्या की बात को एक बार में मानने के बजाय उसे कई बार चेक करता कि उसको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। भव्या अनिल से कहती, पट्टी खुलने की वजह से मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो ना। तो अनिल कहता, हाँ कल सुबह लेके जाऊंगा, अभी तुम दवा खाकर सो जाओ। तो वो कॉफी में एक दवा मिलाकर भव्या को पीने के लिए देता है, लेकिन भव्या चालाकी से उस कॉफी को गिरा देती है, जो चीज देखकर अनिल को शक तो होता है कि कहीं इसको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। वो भव्या को एक फ्रीजर के पास लेके जाता है और उसे खोलने के लिए कहता है, जिसको खोलते भव्या उसमें असली मेल नर्स अजय की लाश देखकर हो जाती है शॉक, और उसका ये रिएक्शन अनिल से नहीं छुप पाता दोस्तों। भव्या अनिल से भागने की फिर कोशिश करती है, लेकिन अब अनिल उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, जब तक तुम अंधी थी तब तक तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी, और अब जब तुम मुझे देख सकती हो तो मुझसे डर कर भाग रही हो। वो भव्या की आंखों में पट्टी बांधकर उसे कार से कहीं लेके जाने वाला होता है, मगर भव्या उसको ही चकमा देकर कार से शकुंतला के घर पहुंच जाती है, जहां दोस्तों अनिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। भव्या शकुंतला से कहती कि प्लीज पुलिस को फोन करिए। उसी वक्त वहां पे अनिल आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर शकुंतला कहती है कि आ गया बेटा, तू कहाँ था इतने दिनों से। और दोस्तों यहाँ पे रिवील होता है कि अनिल असल में शकुंतला का ही बेटा है। शकुंतला अगले ही पल भव्या के सर पे एक गुलदस्ते से वार कर देती है, जिससे वो हो जाती है बेहोश। मतलब कि शकुंतला अंधी नहीं थी, बल्कि वो अंधे होने का नाटक कर रही थी ताकि उसका बेटा उसे छोड़कर ना जाए, और उसने अपने बेटे को अपने पास रुकने और उसे बचाने के लिए भव्या को बेहोश कर लिया। दोस्तों अनिल भी ये जानकर चकित था कि उसकी माँ शकुंतला देख सकती है, और ये जानते ही वो अपनी माँ का गला पकड़ लेता और फिर जबरदस्ती वो उनकी आंखों में एक इंजेक्शन लगाकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर देता है। इसी बीच आता है भव्या को होश, जो कि अनिल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनिल भव्या को पकड़कर कहता है कि तुम्हारी बहन को मारकर मैंने गलती की थी, वो गलती मैं तुम्हें मारकर नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ भव्या। और इस पॉइंट पर फिर से अनिल को मारकर वो भागती है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर दीपक अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। दोस्तों पुलिस को देख अनिल किसी बच्चे की तरह अंधेरे कोने में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो और अंधेरे में नहीं जा सकता था। उसका घिनौना रूप सभी के सामने आ जाता है, इसीलिए आखिर में अनिल अपना ही गला चाकू से काट कर अपनी जान दे देता है। सीन होता है कट, और अगले सीन में भव्या को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको डॉक्टर बताते हैं कि सही समय पे पट्टी खोलने की वजह से आपकी आंखें दोबारा से रोशनी खो सकती है। तो भव्या कहती है, मुझे जल्दी से एक बार क्रिश को दिखा दीजिए प्लीज, मुझे बस उसको देखना है। क्योंकि दोस्तों वो जो बातें थी ना कि क्रिश का दिव्या के साथ अफेयर था, वो सब झूठ था। फिर डॉक्टर भव्या को क्रिश की बॉडी दिखाते हैं। भव्या बेचारी रो पड़ती है, क्योंकि उसकी बॉडी देखकर भव्या को पता चलता है कि क्रिश ने अपनी आंखें भव्या को डोनेट कर दी थी। हाँ ये सच्चाई है दोस्तों, और इस वक्त भव्या उसकी आंखों की वजह से ही देख पा रही है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए दूसरा डोनर मिल चुका है। पर भव्या कहती है कि मुझे किसी डोनर की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे क्रिश की आंखें हैं, अब वो रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा कोई अपना नहीं बचा जिसको मैं देख सकूं, क्रिश की आंखें मेरे लिए काफी हैं, उसकी तरफ से तोहफा। बस दोस्तों इसी के साथ एक कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।